गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। एक मॉडल है ईटीएफ का, रेगुलर इनकम मॉडल। ठीक है, ईटीएफ के थ्रू हम रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। वो दो तरीके से, पहला है स्विंग ट्रेडिंग के थ्रू, कि हमने थोड़ा थोड़ा करके उसको बाय किया। बाय करने के बाद जब वो 5-6%, 3% से ऊपर हमें रिटर्न दे रहा है, तो उसके बाद हम पूरा, यानी कि कंप्लीट हम एग्जिट करते हैं और जो प्रॉफिट है उसको हम ले लें। प्रॉफिट के साथ हमारा कैपिटल भी हमारे पास आ जाता है। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, हमारा जो भी प्रॉफिट होता है उतनी क्वांटिटी हम विड्रॉ कर लें सिस्टमेटिक विड्रॉल प्रोसेस से, और उसके बाद जो बचेगा वो हम छोड़ देंगे। ठीक है, ताकि वो आगे फर्दर अगर आगे बढ़ता है तो फिर दोबारा से हम उसमें से प्रॉफिट निकाल लेंगे, और फिर वो दोबारा से बढ़ेगा तो हम दोबारा से हम प्रॉफिट लेंगे। तो यही प्रोसेस, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाती जाएगी तो हमें प्रॉफिट होता जाएगा। अगर मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, इनकेस मान लीजिए कि रिवर्स हो जाता है, तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है इन्वेस्टमेंट करने की। तो हम क्या करते हैं, फिर हम इन्वेस्टिंग करते हैं उस केस में, और जो एवरेज वैल्यू होती है, उसकी एवरेज प्राइस होता है, वो एवरेज प्राइस नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, यानी एलटीपी जब ज़्यादा होगा एवरेज प्राइस से, तो हमें प्रॉफिट दिखाई देगा। ठीक है, यही चीज़ें हमें करनी होती है इसके अंदर। तो एक हो गया ईटीएफ के थ्रू। दूसरा होता है ईटीएफ के शोले। देखो फ्रेंड्स, ये बहुत ही धमाकेदार वीडियो है। इसको आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्टॉक से बहुत तगड़ा प्रॉफिट बनता है। जितने भी स्टॉक्स हैं ना, इनसे बहुत तगड़े तगड़ा स्टॉक बनता है, यदि इनका फंडामेंटल अच्छा हो और लिक्विडिटी अच्छी हो और वॉलेटिलिटी अगर अच्छी हो। ठीक है, तो बनता है इसके अंदर। अभी हम एक दो एग्जांपल भी देखेंगे जो हमने टेस्ट किया था। यानी कि हम टेस्ट भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने एकदम से बोल दिया कि भैया कर दो। हम सबसे पहले चीज़ों को टेस्ट करते हैं और उसके बाद फिर वीडियो बनाते हैं। तो ईटीएफ के जो शोले हैं, रेगुलर इनकम मॉडल है। टॉप 42 स्टॉक्स हमने इसके अंदर चूज किए हैं जो ईटीएफ से निकाले हुए स्टॉक्स हैं। ठीक है, आइए चलते हैं, हम उन स्टॉक्स के बारे में समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो ईटीएफ है इनसे हमने निकाले हैं, यानी कि सिर्फ ईटी, यानी कि निफ्टी 20, जो निफ्टी 20 कह लो, या आप निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स हैं उनमें से हमने जैसे 5 स्टॉक्स निकाली है। टॉप क्लास के हमने 5 निकाली, जिनकी टॉप क्लास की 5 होल्डिंग है। हमने सारे 50 के 50 नहीं निकाले, उनमें से 5 निकाल लिए जो टॉप क्लास के हैं। डेवॉप 20 से हमने 5 निकाल लिए हैं। सीपीएससी से हमने 5 निकाल लिए, आईसीआईसीआई B22 से हमने 5, पीएसयू बैंक 20 से हमने 2-3 निकाले हैं इसके अंदर, क्योंकि कुछ हमें ऐसे लग रहा था कि जो जिसपे कुछ इश्यूज हैं तो हमने हटा दिए वो। ठीक है, तो इंफ्रा 20 से हमने निकाले हैं कुछ। तो ऐसे करके हमारे 42 ETF, 42 स्टॉक्स हमारे तैयार हो गए हैं। तो अब ये जो 42 स्टॉक्स हैं, ये इतने धमाकेदार हैं, इनका फंडामेंटल इतना स्ट्रांग है कि आप ये समझ लीजिए कि ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न देने वाले हैं। समझ गए फ्रेंड्स? ये शॉर्ट टर्म में भी आपको दे सकते हैं, लेकिन आपको तरीके से बाय करना है। आपको टेक्निकल इंडिकेटर का इस्तेमाल करके बाय करना है। यदि आप टेक्निकली साउंड है, टेक्निकली अगर आप फोकस करते हैं, तो समझ लीजिए कि आपको बहुत जल्दी प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि शॉर्ट टर्म में भी आप बहुत अच्छे अच्छे गेन कर सकते हैं, यदि आप टेक्निकली समझ लें कि ये बाय कब करना है। समझ गए फ्रेंड्स? तो फंडामेंटली तो ये बहुत ही अच्छी स्ट्रांग है, ये तो हमने चेक कर लिया कि भाई फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। रिस्क मैनेजमेंट के लिए हमने 42 स्टॉक्स लिए हुए हैं, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट के लिए इतना बड़ा पोर्टफोलियो बहुत है। ठीक है, अपने आप में ये इतना तगड़ा पोर्टफोलियो है रिस्क मैनेजमेंट के लिए, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद है, हमने ये भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टार्ट में इनका प्राइस कितना था, और 2000, जैसे टीसीएस है तो 850 रुपये का था 2004 में। ऐसे जो स्टार्टिंग ईयर है वो हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं डी कॉलम में, और सी कॉलम में हमने लिखे हैं कि उनका प्राइस कितना था। जैसे आईओसी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का, 2003 में इसका प्राइस था 1 रुपए से भी कम था, ये 90 पैसे के आसपास इसका प्राइस था। ठीक है, आज ये कितना हो गया, 140 रुपए के आसपास चल रहा है फ्रेंड्स। और 190 पे ये चला गया था, जिससे ये वापस आ गया, अभी 140 पे चल रहा है। और ये जो जी कॉलम है, ये हाईएस्ट प्राइस है, यानी कि अपने पीक प्राइस जिसको हम कहते हैं कि किसी भी स्टॉक है, ये जो जितने भी स्टॉक्स हैं इनका पीक प्राइस है, यानी कि पीक प्राइस में जाने के बाद ये यहाँ पर आए हैं करंट वैल्यूज में। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन भी हम आपको दे रहे हैं। यानी कि ये एनालिटिक्स के लिए ये बहुत ही कमाल की गूगल शीट है। ये गूगल शीट हम आप लोगों को शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि आप हमारे बहुत ही बिलव्ड सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग लें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके ऐसे सीखें कि आप लोग भी जैसे प्रॉफिट हम बना रहे हैं, इस तरीके से भी आप प्रॉफिट बनाओ। देखो फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, आई एम नॉट गेटिंग एनी पैनी फ्रॉम यू। ठीक है,
किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू या किसी भी तरीके से हम आपसे कोई भी पैसा चार्ज नहीं कर रहे हैं। ये चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि हम बहुत पहले से, आज 2 साल हो गए, 2 साल में हमने किसी से भी कोई चार्ज नहीं किया है। और टोटल कंटेंट ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी भी टाइप की कोई भी ट्रेनिंग जो होती है, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग जो है हम लोग नहीं दे रहे हैं। ठीक है, लाइव क्लासेस में आए होंगे वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये चैनल, क्योंकि आप के आशीर्वाद से ये चैनल बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, और कम से कम 5 से 6 हज़ार लोगों को इस चैनल से प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि एक बेनिफिट मिल रहा है उनको, एक अच्छी लर्निंग मिल रही है। मैं उस प्रॉफिट की बात नहीं करता हूँ कि जो प्रॉफिट मॉनेटरी लेवल पे होता है, मैं एजुकेशनल बेनिफिट्स की बात करता हूँ कि आप लोगों को जो एजुकेशनल बेनिफिट हो रहा है ना, बहुत अच्छा बेनिफिट होता है इस चैनल से। तो जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हमारा जो जो भी कंटेंट होता है उसके ऊपर पूरी रिसर्च होती है। रिसर्च करने के बाद ही हम आपके सामने इस कंटेंट को लेके आते हैं। हालांकि डिस्क्लेमर होता है कि जब भी आप स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते हैं, तो कोई भी आप दुनिया का कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर आप ले रहे हैं, तो लेकिन आप अपने लेवल पे भी उसको एनालिसिस कीजिए और उसके बाद फाइनल डिसीजन लीजिए। समझ रहे हो? फाइनल डिसीजन लेने से पहले आप अपने आप सेल्फ एनालिटिक्स कीजिए किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी स्टॉक्स के बारे में, किसी भी ईटीएफ के बारे में। उसके बाद फाइनल आप डिसीजन लीजिए। यही हमारा डिस्क्लेमर होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर हमेशा रिस्क बना रहता है। ठीक है, हम कभी भी ये नहीं कहते कि 100% रिस्क फ्री कोई चीज़ हो गई है। 100% रिस्क फ्री अपनी स्ट्रेटजी से आप बना सकते हैं कि भाई पैसे से जो पैसा आप कमा रहे हैं उसको अगर आप लगाते हैं तो वो रिस्क फ्री हो जाता है एक तरीके से। समझ रहे हो? लेकिन आपका जो कैपिटल जो मार्केट में लगा गया है या लग रहा है, वो 100% रिस्क फ्री नहीं हो सकता। उसके अंदर डिस्क्लेमर होता है कि आपको कई चीजों को, कई पैरामीटर्स को देखकर एनालिसिस करके ही आपका पैसा लगाना होता है। समझ गए फ्रेंड्स? तो यहां पर भी एक डिस्क्लेमर है कि आप अपने अपनी नॉलेज को इंप्लीमेंट करने से पहले एनालिसिस कीजिए और उसके बाद फिर इंप्लीमेंट कीजिए। समझ गए फ्रेंड्स? जिस तरीके से हम इंप्लीमेंट करते हैं, सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं, उसके बाद एनालिसिस करने के बाद हम फाइनल डिसीजन लेने से पहले हम चीज़ों को और भी कई पैरामीटर्स को चेक करते हैं और उसके बाद फिर हम फाइनल डिसीजन लेते हैं। तो ये जो गूगल शीट है, ये हमने एक रिसर्च ओरिएंटेड गूगल शीट है। इसमें बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स। तो इसीलिए आप लोगों के आशीर्वाद से ये चैनल को 2 साल हो गया और 5 हज़ार से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। और मैं ये कहता हूँ कि हमारे चैनल के अंदर जितने भी सब्सक्राइबर हैं ना, सारे के सारे जेन्यून सब्सक्राइबर्स हैं, यानी कि ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर्स हैं, सब अपने आप आए हुए हैं। और कोई भी ऐसा नहीं है कि हमने डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू या ऐसा कुछ हमने जबरदस्ती किसी को लेके आए हैं। ठीक है, इस तरीके का हमारा कोई काम नहीं है, क्योंकि हम आप लोगों से कोई भी पैसा नहीं कमाते हैं। कोई भी हम आप लोगों से हम कोई भी ट्रेनिंग की कोई भी फीस हम चार्ज नहीं करते हैं। ये मैं आपको क्लियर कर दूं। अगर किसी ने अप्रिशिएट किया होगा तो कोई अप्रिशिएट हमें कर सकता है। यदि हमारे चैनल में अगर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं। अप्रिशिएट करने में क्या होता है कि जो 29 रुपए का जो इसके अंदर अप्रिशिएशन होता है वो आप दे सकते हैं। उसमें कोई हमें उसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंटेंट हम बना रहे हैं, वो आपकी इच्छा है आप दे या ना दे। ठीक है, लेकिन जो कंटेंट है फ्रेंड्स, ये कंटेंट हम बनाते जाएंगे और इस कंटेंट को हम लगातार आप लोगों की नॉलेज को शार्प करते जाएंगे, ताकि आप लोग भी हमारी तरह आगे बढ़ें। और हम ये चाहते हैं कि हमारा हर सब्सक्राइबर, प्रत्येक सब्सक्राइबर आगे बढ़े, चाहे वो लो इनकम ग्रुप से हो, मीडियम इनकम ग्रुप से हो या हायर इनकम ग्रुप से हो। स्टॉक मार्केट के अंदर अगर पैसा बनता है ना, तो एक प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी के साथ बनता है, आड़ा तिरछा नहीं बनता। समझ गए फ्रेंड्स? तो आप लोग ये जो गूगल शीट है ये मैं आपको भेजूंगा और आप रिसर्च कीजिए इसके ऊपर कि देखो कि अगर 30 साल पहले अगर रेट ये रहा होगा तो आज कितना रेट है। आप इसके ऊपर भी परसेंटेज ऑफ रिटर्न भी निकाल सकते हैं। तो आप फर्दर आप इसके अंदर जितनी रिसर्च कर सकते हैं ना उतनी कर लो। इसके अंदर अगर पीएचडी करनी है ना, पीएचडी भी कर लो आप। ठीक है, अब यहाँ पर एलटीवी की बात की मैंने, कि एलटीवी मतलब करंट प्राइस हो गया। ठीक है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस हो गया। उसके बाद है हाईएस्ट प्राइस, यानी पीक प्राइस है इसका। उसके बाद पीक प्राइस से अभी प्रेजेंट में कितना डाउनफॉल चल रहा है, ये भी हमने एनालिसिस इसके अंदर करके डाल दिया है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि कितना डाउन चल रहा है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा डाउन चल रहा है उसका परसेंटेज माइनस में ज्यादा होगा। तो आप ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि इसमें कुछ कंडीशंस हैं। जैसे कंडीशन ये है कि अगर आप किसी भी स्टॉक्स को अगर बाय कर रहे हैं तो आपको पैरामीटर्स को डिसाइड करना पड़ेगा कि आप फर्स्ट आप बाय अगर कर रहे हैं तो मैक्सिमम आप कितना डिसाइड करते हैं। जैसे मैक्सिमम आप 5,000 करते हैं या 7,500 करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इसके अंदर हमने रखा है 7,500। हमने फर्स्ट बाय में हमने 7,500 रखा है। जितनी भी क्वांटिटी आएंगी, चाहे एक आएगी, दो आएगी, तीन आएगी, 30 आएगी,
20 आएगी, जितनी भी क्वांटिटी आएगी 7,500 के अंडर ही आएगी। उसके बाद उसको हम छोड़ देंगे एक महीने के लिए। एक महीने का हम देखेंगे कि एक महीने के अंदर कितना आउटपुट ये दे रहा है। अगर ये मान लीजिए नीचे गिर जाता है 10%, 7% अगर नीचे गिर जाता है, तो हम 5,000 इसके अंदर और लगाएंगे 7% गिरने के बाद। अगर ये 7% के बाद, अगर ये 15% नीचे गिरता है, जस्ट ए सेकेंड, अगर ये 15% नीचे गिरता है तो 5,000 हम और लगाएंगे। और अगर ये 20% गिर जाता है, जहां से हमने इसको लिया था वहां से 20% अगर ये नीचे गिर जाता है, तो इसका मतलब है कि हम 10,000 इसके अंदर और लगाएंगे। और अगर ये 25% नीचे गिर जाता है जहां से हमने लिया था, तो हम 10,000 और लगाएंगे इसके अंदर। और उसके बाद फ्रेंड्स हम इसको छोड़ देंगे। इसको हम 1 साल के लिए छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो हमने वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन पे काम करने के लिए वो किया है, ठीक है। अगर मान लीजिए 7500, हमने 7500 का इन्वेस्ट किया, और उसके बाद ये हमें 20% का यानी 10% का अगर रिटर्न दे रहा है, 10% से ऊपर का रिटर्न दे रहा है, यानी 750 रुपये अगर ये हमें दे रहा है, ठीक है, 500 रुपये से ऊपर ऊपर अगर हमें दे रहा है, तो फौरन हमें इसको एग्जिट कर देना है। क्या करना है? एग्जिट कर देना है। यानी कि 500 रुपये से ऊपर जो भी हमें रिटर्न मिलता रहेगा, हम इसको एग्जिट करते रहेंगे। 500 से लेकर और 750, यानी कि 10% से ऊपर ऊपर हम इसको एग्जिट करते जाएंगे, बाय करते जाएंगे। इस तरीके से हमारे जो ट्रेडिंग, जो हमारे, मैं आपको जरा एक बार दिखाना चाहता हूँ, जो हमारे ट्रेडिंग रिकॉर्ड्स हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये पहले हमने ईटीएफ के ऊपर ये ट्रेडिंग जो रिकॉर्ड्स हैं ये बनाना स्टार्ट कर दिया। अब ये जो रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड जो ईटीएफ के शोले हैं उनके भी रिकॉर्ड इसके अंदर आते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये समझ लो कि ये डबल इंजन लग गया इसके ऊपर, ठीक है। एक तो ईटीएफ का इंजन था, और दूसरा ईटीएफ के शोले का भी इंजन लग जाएगा इसके अंदर। और उस तरीके से हम क्या है, ठीक है, इसके अंदर वीकली बेसिस पे हम रिकॉर्ड इसके अंदर मेंटेन करते जाएंगे, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। और जिस दिन ये फ्रेंड्स ये कम से कम 500 के आसपास रिकॉर्ड हो जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली अल्टीमेटली हमारा जो फंड होगा ना, जो प्रॉफिट वाला फंड हो, वो कई गुना हमारा बढ़ जाएगा। समझ रहे हो फ्रेंड्स? तो हमें सिर्फ क्या करना है, इस रिकॉर्ड को हमें मेंटेन करना है, चाहे वो 100 रुपये का हो, चाहे वो 1,000 रुपये का हो, 10,000 का, 1 लाख का हो, चाहे कितने का भी हो। लेकिन हमें इसको ग्रीन करते हुए आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, इसको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला टारगेट हमारा फर्स्ट सेंचुरी है। फर्स्ट सेंचुरी के बाद डबल सेंचुरी मारेंगे, डबल सेंचुरी के बाद 500, 500 करेंगे, 500 के बाद 1,000 करेंगे। तो ऐसे करके हमारा ये बढ़ता जाएगा। तो अभी फिलहाल हमारा ईटीएफ के अलावा हमने ईटीएफ के शोले के अंदर भी कदम रख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंडीशंस है, वो कंडीशन ये आरएसआई बता रहा है आपको कि इसके अंदर इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। देखिए, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ऑर्डर्स। ये जीटीटी ऑर्डर है। अब जीटीटी ऑर्डर के अंदर आपने देखा होंगे 7,500 में, जैसे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है तो 27 आएंगे, ये 57 आएंगे आईओसी के, ये आईटीसी के 18 आएंगे, ओएनजीसी के 32 आएंगे, पीटीसी के 46 आएंगे, एनटीपीसी के 23 आएंगे। ये जीटीटी ऑर्डर लगे हुए हैं, आप समझ रहे हो। ये 7,500 के जीटीटी ऑर्डर लगे हैं। ये 12, यहाँ से मैं अगर गिनना स्टार्ट करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 ऐसे ईटीएफ के शोले हैं, स्टॉक्स हैं 12। इनमें से 12 अगर जनरली देखा जाए, तो सिर्फ एक ही हमारे अभी रडार के अंदर है, वो है टीसीएस। 37%, यानी 40% से नीचे है ये, रेड है। तो ये हमारे बाइंग रडार के अंदर है। तो देख लेते हैं टीसीएस का। टीसीएस, ये है फ्रंट टीसीएस का। तो टीसीएस का आप देख रहे होंगे कि ये नीचे है, ये ठीक है, 43 समथिंग है, लेकिन ये नीचे है। तो हमने इसको 3,000 रुपये, इसको जीटीटी ऑर्डर देख लेते हैं। टीसीएस का लगा है, अगर टीसीएस का नहीं लगा होगा तो टीसीएस का हम लगा देंगे, ठीक है। तो टीसीएस का जीटीटी ऑर्डर लगा देते हैं। जीटीटी ऑर्डर क्रिएट किया हमने, 3,000 रुपये हमने लगाया, ठीक है फ्रेंड्स। और क्वांटिटी हमने 2 की, ठीक है। 3,000 रुपये लगा दिया। अभी कितना चल रहा है, 3,300 समथिंग चल रहा है, तो 3,000 ठीक है। इसको हमने क्या किया, प्लेस कर दिया है, ठीक है। आप टीसीएस पे आ गए, देखिए 2 क्वांटिटी है, एक्टिव हो गया।
ठीक है, सिर्फ 11% हमने माइनस किया है। हो सकता है फ्लक्चुएशन होती है, 10-11% की, वो बहुत बड़ी बात नहीं है कि फ्लक्चुएशन होना। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने ये सारे उसमें जीटीडी ऑर्डर लगा रखा है। ठीक है, तो 13 स्टॉक्स के अंदर हमने जीटीडी ऑर्डर लगाया। अगर ये बाय हो जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, जितने भी बाय होंगे देखेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो 40 है, इनमें से जिस जिसमें हमें मौका मिलेगा, सॉरी 42 है, 42 में से जिस जिसमें हमें मौका मिलेगा उसके अंदर हम इन्वेस्ट करते जाएंगे। ठीक है, अभी हमें मौका नहीं मिला है, देखते हैं, लेट्स सी कि किस में हमें मौका मिलेगा। ये अपने आप बताएगा इंडिकेटर, अभी इसने सिर्फ टीसीएस का बताया है। ठीक है, बाकी का बताया नहीं है, लेकिन बाकी का हमने देखा है कि कुछ 49 पे है, जैसे 41 पे एनटीपीसी, तो हमने इस पे भी लगा दिया था। ठीक है, इस पे हमने नीचे ही लगाया है, बल्कि अगर जैसे 450 चल रहा है तो 430 पे हमने इस पे लगा दिया है। यानी 20 रुपए का फ्लक्चुएशन होता ही होता है इसके अंदर। ठीक है, कभी भी ऊपर नहीं लगाना, हमेशा नीचे ही लगाना है, जो मार्केट वैल्यू चल रही है उससे 10 रुपए नीचे ही लगाना है, वॉलेटिलिटी के हिसाब से। ठीक है, तो ये हमने जीटीडी ऑर्डर भी लगा दिए हैं, और इस गूगल शीट को हम शेयर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स हमें शेयर करने में। अपनी नॉलेज को हम जितना शेयर करेंगे उतनी ही हमारी नॉलेज बढ़ती जाएगी। ठीक है, और ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, इसके अंदर कोई भी चार्जेस नहीं है। ठीक है, और जो भी चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर रिकॉर्ड करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। ठीक है, अब रहा कि टेस्टिंग की, कि सर क्या आपने ये जो ईटीएफ के शोले हैं, क्या आपने इस पे टेस्ट कर लिया है क्या? चलो मैं 1 महीने पहले का मैं टेस्ट आपको दिखा देता हूँ। हम चलते हैं अपने होल्डिंग में, अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, टाटा मोटर्स है, हमने एक लिया था 1 महीने पहले। कितने महीने पहले? 1 महीने पहले। कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न दिखा रहा है? 10.43%। ये कम से कम 13% हो गया था, ये रिटर्न आ गया नीचे, लेकिन ये 13% तक ये चला गया था। तो एटलीस्ट 10% से ऊपर दिखा रहा है टाटा मोटर्स, हो गया। अब उसके बाद ओएनजीसी एक लिया था हमने टेस्टिंग के लिए, अब कितना परसेंटेज दिखा रहा है? देखो 14% का रिटर्न दिखा रहा है सिर्फ 1 महीने के अंदर। इन्फोसिस का 4% से ऊपर, या 8-7% से ये रिटर्न आया है। ठीक है, इसी तरीके से M&M है, यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा का हमने लिया था, वो 20% से ऊपर दिखा रहा था, हमने उसको एग्जिट कर दिया। ठीक है, 20% से ऊपर दिखा रहा था, एग्जिट कर दिया हमने। इसी तरीके से एक और हमने स्टॉक्स लिया था, वो भी काफ़ी अच्छा खासा 23% के आसपास दिखा रहा था, वो भी हमने एग्जिट कर दिया। तो हमने इस तरीके से हमने 5 ETF, 5 स्टॉक्स लिए थे, तो 5 स्टॉक में 2 स्टॉक हमने निकाल दिए, और 3 आपके सामने दिखा रहे हैं। ये दिखाने के लिए हमने छोड़े थे, नहीं तो इसको भी हम निकाल सकते थे। ठीक है, तो ये रहे टेस्टिंग, तो टेस्टिंग तो सक्सेसफुल है। लेकिन बाय आपको कहाँ करना है? जब आपको आरएसआई बताएगा, तो आरएसआई के ऊपर विश्वास करना है, बिलीव करना है आरएसआई के ऊपर। जो आरएसआई बताएगा उसी के हिसाब से हमें डिसीजन लेना है, क्योंकि फंडामेंटल तो हम स्ट्रांग है इसका, फंडामेंटल में कोई दिक्कत नहीं है अब। ठीक है, अब हमें टेक्निकल पे फोकस करना है, तो टेक्निकली जहां जहां बताता जाएगा वहां पर हमें लेते जाना है। तो अभी हमने फिलहाल 13 में जीटीटी ऑर्डर लगा रखा है, और उसके बाद अब देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, लेना तो हम पूरे 42 के 42 चाहते थे, लेकिन मौका जिसमें मिलेगा उसी को हम बाय करेंगे। ऐसे बड़े हाई प्राइस पे लेने का कोई फायदा नहीं है कि आरएसआई 76 चल रहा है, 80 चल रहा है, 71 चल रहा है, और उसके बाद हमने ले लिया। उसके बाद पता चला कि 1 महीने तक, 2 महीने तक ये नीचे की तरफ इसने ट्रेंड बना दिया है, और उसके बाद हम फंसे रहेंगे इसमें, हमारा जो फंड है वो फंसा रहेगा। तो हमें अपने फंड को फंसाना नहीं है, टेक्निकल इंडिकेटर के थ्रू हमें प्रॉपर तरीके से बाय करना है, एंट्री करनी है, और उसके बाद जब इंडिकेटर हमें बताएगा तो उसके बाद एग्जिट कर देना है। समझ गए फ्रेंड्स? तो ये जो गूगल शीट है ये मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।